मनाया जाता है। योग हमारी जिंदगी का हिस्सा है। 21 जून को देश और दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये एक दिन की बात नहीं। जिस तरह से मैंने कहा कि जिंदगी का हिस्सा है, तो मैं इस समय चंडीगढ़ पीजीआई में मौजूद हूँ। मरीजों का इलाज तो यहाँ पर होता ही है, साथ ही योग भी मरीज ही नहीं, डॉक्टर्स की जिंदगी का भी अहम हिस्सा बन चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर भूपेश हैं, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, और यहाँ पर जो योगा सेंटर है चंडीगढ़ पीजीआई में, रिसर्च ब्लॉक में, वहाँ पर योग करने आते हैं और योग अपनी दिनचर्या में ढल चुके हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आसन कर रहे हैं प्रोफेसर भूपेश, और यही डॉक्टर्स हैं, आपको और भी मिलवाएंगे, जो योगा से अपने इस हेक्टिक कार्य को भली भांति करते हैं। कहीं ना कहीं योग जो है उनकी जिंदगी को आसान कर रहा है। योगा भारत का प्राचीन एक हमारा योग जो है भारत से निकला था, लेकिन अब वो और उसका प्रचार प्रसार हुआ। डॉक्टर भूपेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। तो जैसे मैंने देखा कि आप एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से हैं, और योगा आप कब से आपने शुरू किया? मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पीजीआई योगा सेंटर आया, और यहाँ जो इंचार्ज हैं डॉक्टर आनंद, उनसे कांटेक्ट किया। इनकी टीम ने मुझे 1 महीने तक रेगुलर ट्रेनिंग दी। उसके बाद से मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और पहले और अभी में मुझे खुद में काफ़ी डिफरेंस पता चल रहा है। कैसा डिफरेंस आपको? जैसे स्ट्रेस लेवल हुआ और आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, 2 चीज़ में क्लियर कट डिफरेंस पता चलता है। सो ये मैं कहूँगा कि जैसे आप इसको रूटीन करने शुरू करेंगे तो शुरू में शायद थोड़ी दिक्कत आती है, बट जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाता है फिर आपको ये रूटीन से महसूस होता है कि कितना फायदा हो रहा है। और मरीजों पर भी इसका फायदा होता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे रूटीन में पेशेंट भी आते हैं। मोस्टली कई ऐसे हैं जो जब उनको प्रॉब्लम होती है तभी आते हैं, अदरवाइज पहले नहीं आते। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर इसको आप पहले रियलाइज करें तो शायद आपको प्रॉब्लम ना आए। सो अगर प्रॉब्लम आती है फिर तो लोग ढूंढना शुरू करते हैं, तो फिर उनको जैसे करते हैं तो उनको फायदा महसूस होता है। बट अगर ये पहले से ही ईयरली लाइफ स्टाइल में लाएं तो फिर ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि आपने कहा कि बदलाव 4 महीने से आपने किया, तो स्ट्रेस लेवल है आप, क्योंकि डॉक्टरी पेशा एक बहुत अहम पेशा है, मतलब मरीज कहते हैं भगवान डॉक्टर है उनके लिए, तो आपके कामकाज में कितनी हेल्प की इस योगा 4 महीने से? कामकाज में जैसे यहाँ पे जैसे पीजीआई फैकल्टी हैं तो इनको बेसिकली मल्टीटास्किंग होती है। आपको पेशेंट भी देखना है, रिसर्च भी करना है, और भी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम देखना है। तो आप मल्टीटास्किंग में आप अपने को खो जाते हो, आप रियलाइज नहीं कर पाते कि आपको कितना स्ट्रेस है एक्चुअली। सो आपको कोई दूसरे शायद देख के बोलें कि आप स्ट्रेस में दिखते हो, बट आप खुद नहीं रियलाइज कर पाओगे। तो आप जैसे ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे योगा की या मेडिटेशन की, तो आपको पता चलेगा कि हम पहले कितने स्ट्रेस में थे और अब स्ट्रेस लेवल कितना कम हुआ है। सो जितना जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा है। एक और डॉक्टर हैं कृष्ण कुमार, इनसे भी जानेंगे। आप बने रहिए सर। आप कौन से डिपार्टमेंट में सर? जी, मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में। तो मानसिक लोगों की हालत जो आप जिस डिपार्टमेंट में बहुत अहम होता है, सारा खेल मानसिकता का है, दिमाग का है, योगा बहुत हेल्प करता है। आप कब से कर रहे हो? सर बेसिकली इसके पीछे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग अगर मैं बात बोलूं, व्हेन आई वाज वी आर मेंबर ऑफ द CCRY, प्रोफेसर आनंद, प्रोफेसर प्रमोद एंड माई सेल्फ। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट योगा एंड मेडिटेशन, है ना। जब हम पेशेंट्स को बताते थे तो मुझे लगा क्यों ना इसको एविडेंस बेस देखा जाए, पहले खुद को ट्राई करके देखते हैं वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट। जो हम पढ़ते हैं बुक्स में, न्यूज़पेपर में, सब जगह आजकल आप देखेंगे योगा का हर जगह बड़ा अच्छा हुआ है। पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूँ, एंड दैट इज वेरी गुड। नॉट ओनली फिजिकल लेवल, जब हम फिजिकल स्वास्थ्य की बात करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आपने बोला, सारा कुछ खेल यहाँ से शुरू होता है, ब्रेन से, माइंड से शुरू होता है। जितना भी स्ट्रेस की बात करें, एंग्जाइटी की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, बहुत सारी स्टडी भी बोलती है दैट इज एविडेंस बेस्ड कि योगा और मेडिटेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है इसमें एज अल्टरनेट मेडिसिन। दिस इज वेरी गुड। और इसका बहुत जैसे सर ने बताया, स्ट्रेस लेवल, यस, नॉट ओनली फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इट विल गिव यू, बेसिकली आपका स्ट्रेस लेवल काफी लेवल तक कम होता है। हम बोल सकते हैं स्ट्रेस एक गेटवे ऑफ ऑल द इश्यूज, ऑल द प्रॉब्लम जितनी भी हम बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, स्ट्रेस से शुरू होता है। तो काफी हद तक हम इसको करेक्ट और ठीक कर सकते हैं योगा से। और सबसे अच्छी बात यह कि इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, नॉट ओनली योर मेंटल हेल्थ। अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, जैसे अगर मैं हार्डीनेस एक फैक्टर होता है, ये भी देखा है कि कई स्टडी में कि योगा से उसमें काफी इफेक्ट हुआ है। वी बिकम मोर हार्डी, स्ट्रेस की सिचुएशन में वी कैन डील।
सो मैं भी पिछले 1 साल से कर रहा हूँ रेगुलरली भी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बता रहे थे। वो ये जो जितना चेंज आया फिजिकल एज वेल एज मानसिक जो तनाव में हम पेशेंट्स को जब हम बताते हो, कई पेशेंट ने बताया कि काउंसलिंग के साथ जो योगा और मेडिटेशन उनसे उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। और जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लाइफस्टाइल, और योगा बिकम ए पार्ट ऑफ दैट लाइफस्टाइल। अगर हम उसको पार्ट बना लेते हैं तो काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को वी कैन रेक्टिफाई, बहुत चीजें हम इससे इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि दोनों फायदा हो रहा है कि खुद आप एज ए ह्यूमन और आप पेशेंट जब देखते हैं वहां भी। डेफिनेटली बहुत सारी इलनेस में अगर मैं न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं, एंजाइटी की बात करूं, स्ट्रेस की बात करूं तो काफी बेनिफिशियल है। जी जी डॉक्टर अक्षय आपसे बात करेंगे, इस योगा सेंटर के इंचार्ज हैं और आप न्यूरो डिपार्टमेंट से सर, अगर मैं सही हूँ। बेसिकली मैं वैज्ञानिक हूँ। आप वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक और योग इसका मिलन कैसे देखते? मेरा आना तो ये हुआ क्योंकि बहुत सारे जो न्यूरोलॉजी के ड्रग ट्रायल्स थे वो फेल हो रहे थे बार बार। पार्किंसन, अल्जाइमर, स्ट्रोक, इनका कोई नया आता भी नया कोई ट्रीटमेंट नहीं आया काफी टाइम से। तो प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए ऐसा सोचा, तो हम लोगों ने अपना जो भी रिसर्च किया था उसका पूरा ध्यान जो है इस तरफ मोड़ दिया, योगा की तरफ। और योगा प्रोटोकोलाइजेशन जैसे डायबिटिक योगा प्रोटोकॉल, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल, इस पे काम शुरू किया। और जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेरे कॉलीग्स हैं जैसे, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो एमडी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों को हमने फंड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो स्कीम है उसके तहत उन लोगों की रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया है। यानी कि वो कोई भी रिसर्च का टॉपिक लेते हैं और उस पर फिर खोज करते हैं, उसका प्रमाण ढूंढते हैं और वो कितना मरीजों के लिए सिद्ध होगा अच्छा वो देखते हैं, फिर प्रोटोकॉल बना के मुहैया कराते हैं। पर इस सेंटर की जो विशेषता है वो है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमारे, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियन, इनका जो कोई तरीका नहीं है स्ट्रेस कम करने का। कहाँ जाएंगे, जिम भी जाने का समय भी नहीं होता, तो इसलिए इसको यहाँ हाउस किया है पीजे के अंदर, तो वर्किंग आवर्स में कर सकें। जो बहुत ही बिजी हैं उनको एक वाई ब्रेक है 5 मिनट का, उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है और मेडिटेशन भी है। तो अल्टीमेट जो गोल है वो है मेडिटेशन, सेल्फ रेगुलेशन, अपने मस्तिष्क पे पूरा कंट्रोल करना, और उसी से उभरते हैं ऐसे बीमारियां जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, डॉक्टर कृष्ण ने कहे, उनको रोकथाम लाना। डॉक्टर साहब, जैसे सभी मैं बात कर रहा था कि एविडेंस की बात कर रहे थे कि जब योगा शुरू किया पेशेंट ने, फिर आपके पास फॉलोअप के लिए लोग आते हैं, फिर वो अपनी बात रखते हैं कि हाँ मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया, ये बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। बहुत खुशी होती है क्योंकि एक वैज्ञानिक के रूप में तो हम तो रिसर्च लैब में ही घुसे रहते थे, बाहर आने का समय ही नहीं मिलता था, और ना लोगों से, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स जो कॉलीग्स हैं उनसे भी नहीं मिल पाते थे। तो अब जैसे ही बाहर दीवारें तोड़ के बाहर योग के काम में लगे, तो इन लोगों की खुशियां देख के, इन लोगों को योग करते हुए मुस्कुराहट देख के, जीवन में परिवर्तन देख के बहुत अच्छा लगता है। खुद के कॉलीग्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, तो बहुत ही जैसे कहते हैं बहुत ही फुलफिलमेंट फील होता है। कोई पेशेंट का कोई ऐसा उदाहरण देंगे जिनको लगा कि हाँ ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव है, खास कोई प्रॉब्लम हो? बहुत सारे पेशेंट हैं। एक हमारी पेशेंट कैंसर सर्वाइवर है, हमारे स्टाफ की है, वो अभी आप उनसे साक्षात्कार कीजिएगा, वो बताएंगे कितना कितना उनको अच्छा लगता है। एक और कोई स्ट्रोक के पेशेंट थे, वो इंडिया से फिर यूके चले गए, फिर यूके से स्पेशली फ्लाई करके यहाँ पे आए, और उनका काफ़ी एक छोटा सा अंगूठा ही नहीं चलता था, पर उसके बाद उनको इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंस मिला और थोड़ा बहुत फ़र्क भी आया उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो काफ़ी फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग है, और एज अ रिसर्चर भी बहुत रिवॉर्डिंग है, क्योंकि हम जो रिसर्च करते हैं वो मॉलिक्यूलर होती है, और उसका समय निकलते, उसका ड्रग का एक्शन देखते, और फिर उसको क्लिनिक तक लाने में 20-30 से पूरी उम्र भी निकल जाती है, तो बहुत सेटिस्फाइड नहीं फील करते, पर इसमें तुरंत आता है रिजल्ट। तो बहुत एज अ वैज्ञानिक बहुत खुशी होती है, और कॉलीग्स के साथ काम करके उनकी खुशी देखकर तो सबसे बड़ा, आई थिंक इससे बड़ा कुछ रिवॉर्ड नहीं हो सकता। तो अभी आप मिलेंगे जैसे और एमडी स्टूडेंट्स से, वो आप बताएंगे क्या उन्होंने रिसर्च करी है एमडी में, पीएचडी में। तो चेहरे पर खुशी है, खासकर ये वो लोग हैं जो लाखों पेशेंट मरीजों को देखते हैं, उनके चेहरे पर खुशी लाते हैं, लेकिन खुद जब अच्छा रहेंगे, खुश रहेंगे, तो मरीजों को अच्छे से देख पाएंगे, और रिजल्ट जो है वो बता रहे हैं। और सभी अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं ये लोग, और तनाव कम करके जो एक बॉडी को एक संदेश मिलता है योगा से, वो कहीं ना कहीं अहम है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइफ में खाली एक दिन जरूर मनाइए, लेकिन अपनी जिंदगी में भी योग को हिस्सा बनाइए, तब इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़ पीजिए।